हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी विषय का आपके लिए त्रैमासिक पेपर आ चुका है सभी बच्चों के लिए। यहाँ कक्षा 9वीं वाले स्टूडेंट का ये हिंदी का पूरा पेपर मैं आज बताऊँगा त्रैमासिक परीक्षा का। यहाँ पर आपका 75 मार्क्स का पेपर पूरा होने वाला है, सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे विषय के पेपर आएंगे आप लोगों के यहीं इसी चैनल पर, और सभी पेपर परीक्षा के लिए आप लोगों को मैं बता रहा हूं, और जिनमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा 101%। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं, आज का जो ये आपका त्रैमासिक पेपर है कक्षा 9वीं वालों का है, एमपी बोर्ड का है। ठीक है, ये बोर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये पूरा पेपर देख सकते हो, हल सहित आपको मैं बताऊँगा लास्ट तक पूरा का पूरा। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी दूंगा आप लोगों को, ये भी ध्यान रखना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा अभी मैं वीडियो के बीच में आपको बता दूंगा। देखिए, आप लोगों का ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है रसखान किसके भक्त कवि हैं। दोस्तों, रसखान जी के बारे में जब बात की जाती है तब आप सभी बच्चों को मैं बता देता हूँ। आप ऑप्शन देखो, भगवान श्री कृष्ण के, राम के, विष्णु के या फिर शिव जी के। तो प्यारे साथियों, इसमें उत्तर होगा भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, रसखान जी भक्त थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोला जाता है। याद रखना आप सभी, आस्तिक कहा जाता है ईश्वर में विश्वास रखने वाले को। और मान लीजिए जो विश्वास नहीं रखता हो उसको नास्तिक बोला जाता है। ये भी आपको सभी को समझना है। ठीक है, तो यहाँ आंसर में आस्तिक आपका उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चे लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब विषय के यहाँ पर मैं बताऊँगा इसी चैनल पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपका, वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, वाक्य के अंग आपके बताना है। 2 अंग होते हैं। पहला अंग तो होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। ठीक है, ये वाक्य के 2 अंग है। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है, और दोस्तों वाच्य के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ अंग पूछा है तो आप 2 बताएंगे, एक तो है उद्देश्य और एक है विधेय। अगला देखो, कबीरदास की एक रचना है। दोस्तों साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर बीजक दे रखा है जो हमारे कबीरदास जी की रचना है। तो बीजक में आपको क्या लिखना है, कबीरदास का रचना ग्रंथ बता देना रहेगा। तो दोस्तों सेकंड वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखिएगा सभी बच्चे, रस के कितने अंग होते हैं। अब यहाँ रस के अंग पूछ लिए हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। चारों अंगों का नाम मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक तो है विभाव, ठीक है, दूसरा है अनुभाव, क्योंकि आपका अंगों का नाम भी आएगा। ठीक है, और इसके बाद में है स्थायी भाव, स्थायी भाव, और स्थायी भाव के बाद में यहाँ पर आप लोगों का संचारी भाव आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रस के 4 अंग हो गए, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव। तो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये देखिएगा, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। तो दोस्तों भक्ति काल जो है उसको स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। तो आप लोगों को भक्ति काल आंसर के रूप में बताना रहेगा। ठीक है, इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं, सारे का आंसर मैं बताऊंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना, जो चैनल के अबाउट सेक्शन में मैंने दे रखा है। जो आपकी वार्षिक परीक्षा के नोट्स उस पर मिल जाएंगे। अभी मैंने आप लोगों के लिए नोट्स तैयार करवा लिए हैं दोस्तों, तो आप सभी के पूरे पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के। तो ऐप इंस्टॉल कर लेना और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, चैनल के अबाउट सेक्शन में, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दी है। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला प्रश्न देखिएगा, श्रृंगार रस का स्थायी भाव। तो दोस्तों रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। 2 वर्णों के मेल को कहते हैं। दोस्तों 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द, हवा का पर्यायवाची पवन आपका उत्तर हो जाएगा। 2 बेलों की कथा के लेखक कौन हैं। तो 2 बेलों की कथा मुंशी प्रेमचंद, आप इसमें आंसर बताएंगे। ये प्रेमचंद आंसर हो जाएगा।
एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो उत्तर में आपको माखनलाल चतुर्वेदी बताना रहेगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। एक बेल का नाम हीरा और दूसरे का नाम क्या था? तो दूसरे का नाम था मोती। ये दो बेलों की कथा है, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखी गई है साथियों, है ना। सभी को मैंने पहले भी बता रखा है इसके बारे में। अब हम एक बात आपको बताते हैं। चलिए, ये आ चुका है आपकी सही जोड़ी वाला, पूरा मैं आपको बताऊंगा और 100% परीक्षा में छपेगा। लिख के रख लो, पूरा का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है ये। रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी एकांकी है दोस्तों। वीर रस, वीर रस के स्थायी भाव उत्साह हो जाएगा। राम भक्त, राम भक्त में तुलसीदास हो जाएंगे। ल्हासा की ओर, ये राहुल सांकृत्यायन का पाठ है। और अलंकार के भेद, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये जोड़ी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट सभी बच्चे, और जल्दी से लाइक कर दो सभी, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को तोड़ के फेंक दो एक तरफ, क्योंकि मैं बताता हूँ 100% छपता है। संस्कृत में धमाल मचा दिया, सारा वे का वही आया जो बताया था। अब मैं बता रहा हूँ सही गलत लिखिए वाले क्वेश्चन, देखिएगा आप सभी बच्चे। जूरी काछी जाति का था, बिल्कुल सही बात है, जूरी काछी जाति का ही था। संधि में शब्दों का योग होता है, तो दोस्तों इसमें आपको असत्य लिखना है, क्योंकि संधि में किसका योग होता है? तो वर्णों का मेल होता है। ठीक है, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी कहा जाता है, ये सही बात है, इसमें सत्य लिखना है। संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको सही बताना है, सत्य लिखना है इसमें भी। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये असत्य है, क्योंकि दोस्तों करुण का स्थायी भाव क्या होता है? करुण का स्थायी भाव होता है शोक। कबीर एक समाज सुधारक थे, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें आपको सत्य के रूप में इसे बताना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, सभी मेरे भैया बहन जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न। यदि आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, और ऐप इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन पर PDF में चैनल जो हमारा ऐप है उस ऐप की कम्युनिटी में डाल दूंगा, तो आप वहां से जाकर पूरा PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में देखो, कबीरदास जी की भाषा का नाम लिखिए, तो इसमें सधुक्कड़ी आंसर के रूप में बताना रहेगा, सधुक्कड़ी। अगला है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं, तो इसमें आपको अलंकार लिखना रहेगा। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म अलंकार। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसमें विद्या प्लस आले, विद्या प्लस आले। ठीक है, ये आपका संधि विच्छेद बन जाएगा, और सभी बच्चों को स्वर संधि इसमें बतानी रहती है विद्यालय में। कविता के रचना विधान को क्या कहते हैं? कविता के रचना विधान को छंद कहते हैं। किन्हीं दो महाकाव्यों के नाम, तो एक में तो आप लिखेंगे रामायण और एक में आप लिखेंगे महाभारत। ठीक है, ये 2 महाकाव्यों के नाम हो गए। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे? तो ज्ञान मार्गी शाखा। ठीक है, ज्ञान मार्गी, और ज्ञान मार्गी किस में आती है? निर्गुण में आती है। ठीक है, निर्गुण भक्ति शाखा में आती है। बाकी आप देखो ये जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बता दिए हैं, पूरा पेपर बता दिया है। ऐसा का ऐसा ही आप लोगों को इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सभी बच्चों को। ये PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लेना सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने इसी की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।